कक्षा 1 हिंदी साहित्य पाठ 16 दोहरे व संयुक्त अक्षर। दोहरे अक्षर देखिए और समझिए। दोहरे अक्षर मतलब एक ही को दो बार, जब एक आधा और एक पूरा। बच्चा, बिल्ली, भुट्टा, लस्सी। हक्का, सच्चा, चिट्ठी, नन्ही, कच्चा, बक्का, पक्का, लट्ठा, मुन्नी, मक्का, बल्ला, धक्का, मट्ठा, चुन्नी, मम्मी, चम्मच, मुक्का, पम्मी, अठन्नी, लड्डू। लय के साथ गाइए। गद्दों पर मत कूदो बच्चों, तब मैं तुमको दूंगी लड्डू। करो मुझसे यह पक्की बात, मिलेंगे सबको लड्डू साथ। संयुक्त अक्षर देखिए और समझिए। पे आधा, ये आ ले आ। प्याला, तख्ता आधा खे, आधा के, यारी क्यारी, गुच्छा। ऊपर जो थे उसमें एक आधा एक पूरा सेम, एक ही वर्ण को दो बार लिखा गया था। इसमें जो आधा है वो अलग है और जो पूरा है वो अलग है। तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। बोलकर पढ़िए। मच्छर, मक्खी, पत्थर, व्यास। युद्ध, समाप्त, व्यक्ति, ब्याज। विघ्न, प्याज, शक्ति, विद्या। कान्हा, प्यार, भक्ति, स्वच्छ। लय के साथ गाइए। कच्ची पक्की पकाकर दाल, चली बंदरिया अपनी ससुराल। एक चम्मच भी खाई न जाए, बस लस्सी पीकर काम चलाए। चित्र देखकर खाली स्थान पर उसका नाम लिखिए और पढ़िए। एक गन्ने का खेत था, उसमें एक चूहा खरगोश घुसा। तभी उसे एक पत्ते की हलचल सुनाई दी। वह भागा तो उसका पैर पत्थर से टकरा गया। आने लगे। तभी उसकी लोमड़ी से मुलाकात हो गई। वह चिल्लाया, हे भगवान मुझे बचा लो। उसे चक्कर आने लगे। तभी उसकी लोमड़ी से वार्तालाप हो गई। वह चिल्लाया, हे भगवान मुझे बचा लो। सामने से बंदर, वृक्ष। वह बोला, अरे क्यों घबराते हो, चलो खेलें। इनमें वर्ड्स दो का सही नहीं हमने अभी बताया है, इसको पढ़िए आप ध्यान से, तब सही वर्ड शब्द समझ में आ जाएगा। और आंसर की में भी देख सकते हैं आंसर। मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द को मिलाइए। 80, लस्सी, शक्की, झक्की, बल्ला, भल्ला, मक्का, पक्का। उदाहरण की तरह वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। आधा कै और पूरा कै, दोनों कै लिखे हैं। इस कै में जो ये हलंत लगा हुआ है इसका मतलब वो आधा, दूसरा पूरा, तो पक्का, मक्का। आधा च, पूरा च, चम्मच, सच्चा, बच्चा। इस तरह से जानिए। वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह वर्ण के आधे होने की बात बताता है। वर्ण के नीचे जो जिसके नीचे लगा हुआ है हलंत का चिन्ह, इसका मतलब वो वाला आधा है। मोर के पंख। एक पेड़ था, उस पर बहुत से मोर रहते थे। बादल आते तो मोर नीचे आ जाते। मोर खूब नाचते। पेड़ पर एक कौवा भी रहता था, वह मोरों को नाचते हुए देखता था। वह सोचता, मेरे इतने सुंदर पंख होते तो मैं भी नाचता। एक दिन काले काले बादल आए, मोर नाचने लगे। कौवे ने देखा कुछ पंख गिरे पड़े हैं, उसने वे पंख उठाए और अपनी चोंच में लगा लिए। कौवा मोरों के साथ गया, बोला मैं भी अपने शरीर पर लगा लिए। मोरों के साथ गया और बोला मैं मोर हूँ। मोर हंसने लगे। वे बोले ये पंख हमारे हैं। एक मोर ने एक पंख निकाल दिया, दूसरे ने दूसरा। अब कौवा पहले जैसा हो गया। वह बोला काऊ काऊ, मैं मोर नहीं हूँ, मैं कौवा ही हूँ। पाठ समाप्त हुआ।